अभी दुकान का बेचते हैं, चलो बेटा कम से कम चावल आटा तो नहीं खरीदते, एक चॉकलेट लेके आओ मेरे लिए, तुम भी लाओ मेरे लिए लाओ। वो जो कुछ छोटे छोटे चीज जो काम करते हैं उसका हम थैंक्स करते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है लीडर को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर बार जो है ना ये लीडर को ना स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है और उसी हिसाब से हमें उसको एक्सप्लेन करना है। और आपको ये समझना है कि आपका अल्टीमेटली गोल क्या है। जैसे कोई लीडर को आपने लेके आया सिस्टम में, आपका फाइनल गोल क्या है, उसको उसके साथ आपको लाइफ टाइम काम करना है। ठीक है, और लाइफ टाइम काम करने के लिए फ्रेंड्स इस बिजनेस जो ना रॉयलिटी फ्लाई वेलनेस जो बिजनेस है, इसमें रॉयलिटी डेली आता है। ओके, रेगुलर बेसिक से डेली इनकम आ रहा है। क्या करना है हमको, क्या करना है, एवरी डे जो है ना एक लीडर को बनाना जरूरी है। लीडर क्रिएटिंग बिजनेस, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। ओके, ये डुप्लीकेशन के बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। एक इसको सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, आपको सिस्टम बनाने का जरूरत नहीं है। आप सिस्टम के साथ रहो और अपने टीम जो है ना उसको सिस्टम को साथ लेके चलो। ऑटोमेटिक लीडर यहाँ बनते हैं। लीडर भी जो है ना इसको बनाने में आपको उतना एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे जो सिस्टम उसमें लीडर बन जाता है। लेकिन इससे पहले आपको लीडर बनना है। और एक चीज है, जैसे आप हर काम को खुद कर लेंगे। ओके, समझ में आया सर? अगर आप सिस्टम खुद बनाएंगे, सब कुछ खुद करेंगे, तो आप बिजनेसमैन नहीं है। ओके, तो आप बिजी मैन बन जाएंगे। फिर लीडर वही है जो दूसरों को काम कराना सिखाता है। ओके, दूसरों को काम कराना सिखाता है। ओके, इफ समथिंग इज नॉट डुप्लीकेबल दैट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। हम फ्रेंड्स किस सिस्टम पे है, किस प्लेटफॉर्म में है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और इंडिया में है। जो हमारे जो लोग हैं ना सर, वो बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, आप एक बार समझा लो, इतना नेगेटिव लोग नहीं है यहाँ पे इंडिया में, और सब लोग अच्छे होते हैं। ठीक है, और हम शुक्र करें भगवान को कि हमारे पास 150 करोड़ की आबादी है भारत में। तो आपको अगर सोचिए 150 लोगों को डायरेक्ट लगा दिया आपने, और हर लीडर अगर 1000 रुपया कमाया, तो सोचो सर महीने का आपको लीडर से बोनस कितना आएगा। लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका वजह हम है। ओके, तो हमारी जो टीम है, ओके, हमेशा नए प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, लीडर जो है ना सर, वो कभी भी किसी के सर को कीड़ा खा सकता है। ठीक है, आप कभी भी किसी के ऊपर फुल भरोसा नहीं कर सकता एज ए बिजनेसमैन। ओके, तो एज ए बिजनेसमैन, एज ए नेटवर्कर, आपको तो काम तो करता रहना है। ठीक है, तो नए लोग कहाँ से लाना है आपको, ये आज में बात करेंगे। ओके, कहाँ से आप मतलब नए लोग लेके आएंगे आपका टीम से? तो जो प्रोस्पेक्टिंग होता है ना सर फ्रेंड्स, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग के ऑक्सीजन से होता है। मतलब जो नए प्रोस्पेक्टिंग, जो नए लिस्ट जिसका पास नहीं है ना, तो ये बिजनेस में उतना बड़ा सक्सेस नहीं है। आज राजेंद्र सर नए टेरिटरी एरिया, नए लोगों को नहीं लेके आएंगे सिस्टम में, वही पुराने 10, 20, 25 लोगों को लेके काम करेंगे, तो कल को कंपनी भी वो 25 लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। 25 लोग उनका काम है डिफरेंट जगह से टॉप लीडर को लेके आना। ओके, सो एक मतलब हमारे एक वार मार्केट होती है। जैसे पहला है हमारे फ्रेंड्स, वो एक एक महीने के अंदर खत्म हो जाती है। जैसे वार मार्केट इसको किसको कहते हैं? फ्रेंड हो गया, रिलेटिव्स हो गया, आपकी कॉलिग्स हो गया, ओके, पुराने कुछ कांटेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं वार मार्केट। ओके, ये ज्यादा टाइम तक नहीं काम होता है, वो 2 महीने के अंदर खत्म हो जाती है, ज्वाइनिंग के अंदर, या 1 महीने के अंदर किसी की खत्म हो जाती है, वो ज्यादा नहीं रहता है। ओके, सो जो हमारे दूसरा मार्केट एक है, जैसे मैं उसको बोलता हूँ कोल्ड मार्केट, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ओके, कई इवेंट्स में आप गया, ठीक है, तो क्या है, वो आपकी कोल्ड मार्केट है।
दूसरा चीज है और एक है जिसको आप एक पर्सन के से कांटेक्ट करके दूसरे पर्सन का जो रेफरेंस लेना, ओके, ये बहुत बढ़िया तरीका मैं मानता हूँ। ठीक है, कोई प्रोडक्ट यूज किया ना तो उसके जरिए और एक कस्टमर क्रिएट करना आसान है। ओके, नेटवर्क में क्या होता है, एक दूसरे को बोल के नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। रेफरल मार्केट में बहुत बड़ा बिजनेस होता है। ओके, तो कभी भी हर एक लीडर को जो है ना, हमें प्रोडक्ट या जो बिजनेस है ना वो पिच करना जरूरी नहीं है। पहले हर लीडर के पर्सन को समझो और उसको फिर सोल्यूशन दिखाओ। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सर, अभी आपकी जो अर्निंग है, आप सोचो सर, आपको नहीं लगता है कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है? सर क्या आप अपने जॉब में सेटिस्फाइड है? वो बोलेगा नहीं सर। सर क्या आपको नहीं चाहिए कि एक दूसरा इनकम 1-2 लाख 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा चाहिए? बोले हाँ सर मुझे तो चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे करूं? सर क्या आपको लगता है कि सर आपने दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट अभी तक खाया है? अभी तक सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको क्या मिला है? आपको सर नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कुछ और चाहिए करके? ओके, मतलब किसी के कैरेक्टर के अंदर घुस के उसको सपना का ढूंढना हमारे काम है। एक लीडर का मतलब है ना, एक लीडर को एक पर्सन को काउंसलिंग करना। ओके, जब तक हम किसी को काउंसलिंग नहीं करेंगे, उसको टीम में लेके आओ, आप उसको मीटिंग बैठा दो, उसका माइंडसेट नहीं होगा, वो 2 महीना 4 महीना होगा, फिर उसके बाद कहानी खत्म। ठीक है, हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट एक लोगों का होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग की ओर, पहला। दूसरा उसका माइंडसेट होना चाहिए फ्लाईवेल्स की बिजनेस की ओर। तीसरा माइंडसेट होना चाहिए जो जो इसने आपको ज्वाइन किया, मतलब आपके ऊपर उनका 100% भरोसा होना चाहिए कि आप इस सिस्टम नहीं छोड़ेंगे और आपके साथ काम करें, क्योंकि वो तीनों के साथ काम करें। एक तो इंडस्ट्री की ओर, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की ओर उसको भरोसा होना चाहिए। आप उसको बता सकते हैं कि सर आज 93 लाख लोग, इस 93 लाख करोड़ लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और भारत में इस बिजनेस में लोगों ने करोड़ों रुपया आज कमा रहे हैं। सर भारत के अंदर हाउसवाइफ, मैंने कल परसों बोल रहा था, लेडीज एक बहुत रेयर सक्सेस होते हैं हमारे उड़ीसा के अंदर। कोई एक भी प्रीमियम गाड़ी अचीव नहीं किया अभी तक, कोई एक भी लेडीज अच्छी सक्सेस पे नहीं पहुंचा। नारी शक्ति की बहुत जरूरी है। क्यों हमारे लीडर्स कोई नारी को नहीं, ऐसे नारी को नहीं ढूंढता है जहाँ पे एक लेडीज बहुत अच्छे सक्सेसफुल पाए। ओके, तो कई लोग ने बोला सर मेरे टीम से एक लीडर अच्छा लीडर है, उसको हम बहुत बड़ा लीडर लेके बनाएंगे, ऐसा कुछ। ओके, सो हमारे क्या ना, पर्सन को समझो सर। ठीक है, लीडर को उसका पर्सनल लाइफ है, आप जाओ उसका फाइनेंशियल लाइफ में आप पूछो। ओके, ऐसा पूछो जैसे वो सारी चीजें आपको बताए, उसके बाद उसको पिच कर रहा है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। पहला है ना सर, विचार रिलेशन जो है ना उसको करना है, आपके रिलेशन रखना है। ओके, क्योंकि एक अच्छा रिलेशन ही अच्छा बिजनेस पार्टनर लेके आता है। अभी विदाउट रिलेशन कभी भी आपको बिजनेस नहीं है। आप मेरे से सुन रहे हैं आज क्योंकि मेरे साथ आप लोग का रिलेशन अच्छा है। ठीक है, हमेशा जो है ना रिलेशन के ऊपर ध्यान रखो, सोल्यूशन के ऊपर ध्यान रखो। कि लीडर को अचानक से किसी को फोन करके बिजनेस को पिच करने से बिजनेस नहीं होगा। किसी को प्रोडक्ट देने से वो प्रोडक्ट खा के सोच तो बोला उससे भी मैं हेल्दी हूँ, मेरे को कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, लोग बोलते हैं लोग। तो क्या करना है, उसका पहले हालचाल पूछना है, फैमिली किस पूछना है, बेटा उसका कहाँ जॉब किया है पूछना है, बेटे की शादी हुआ ही नहीं पूछना है, आजकल कौन सा कंपनी कर रहे पूछिए, लास्ट कंपनी में क्या दिक्कत है करके पूछिए, आने वाला जो बिजनेस क्या प्लानिंग किया है अंकल ने पूछिए, या वो सर ने पूछिए, वो मैडम से पूछिए। सो अभी नया घर कहाँ बना है वो पूछिए, सर क्या आगे का गोल है, ऐसे ही घर बैठेंगे क्या, कुछ नया सोचा नहीं? तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मेरे को मिलेगा तो करूंगा। मतलब उस टॉपिक के ऊपर आपको धीरे धीरे लेके जाना है, जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं। जैसे वो खुद बोले कि बेटा कुछ क्या कर सकते हैं अभी, या फिर फ्रेंड्स बताओ क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। ओके, सोल्यूशन देखो, दुनिया में हर एक बिजनेसमैन जो है ना, जिसने दुनिया को सोल्यूशन दिया वो आज अरबपति खरबपति। अमेज़न ने क्या किया, एक सोल्यूशन दिया कि आपके सामान आप मार्केट में जाओ, आपके घर तक पहुंचने के लिए सोल्यूशन दिया। ओला ने क्या सोल्यूशन दिया, आप बिना गाड़ी जो रास्ते पे है ना वो रिजर्व किए, गाड़ी रिजर्व करने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने का एक बाइक भी आप बुक कर सकते हैं। ये क्या पहले जमाने में था क्या?
आज 2 साल 10 साल पहले तो आ गया, इन्होंने बोला किया, उबर किया, सोल्यूशन दिया मार्केट में। ओके, और हम क्या करते हैं, मार्केट में लोगों को सोल्यूशन देंगे, ठीक है, बिजनेस पिच नहीं करेंगे या प्रोडक्ट पिच नहीं करेंगे। जब तक सोल्यूशन, जब जैसे सोल्यूशन देंगे तब हमारा बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन हम इसको पूछ सकते हैं, जैसे सर आपकी अभी करंट गोल क्या है। ओके, जैसे आप कुछ एडिशनल इनकम चाहते या नहीं चाहते, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप अपने आप को 2030 तक कहाँ देख रहे हो सर। आप 2020 में जो थे, मुझे लगता है 2026 में आप वही हो। मैंने आपको 5-6 साल से देख रहा हूँ सर, आप ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं कर रहे सर, आप कुछ ऐसे ही जैसे पहले थे वैसे भी आज है सर। क्या कारण है, आपको कुछ नया अपॉर्चुनिटी नहीं मिला क्या सर? मैं एक बात बताऊं, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो पार्ट टाइम मिले, आप थोड़ा टाइम निकाल के करके आप महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं। अगर आप सीरियस है सर, तभी आना शाम को 5 बजे, मैं वो इसके कॉफी पे बैठा हूँ, 5 बजे मेरा मीटिंग है, वहां पे आप आइएगा तो मिलेंगे सर। अगर आप फ्री है तो सर टाइम जरूर निकल करना, इससे थोड़ा क्वेश्चन करके, थोड़ा क्यूरियोसिटी क्रिएट करके उसको बुलाना है। अगर वो आ जाता है तो सोचो सर आपका काम हो जाएगा। नीड समझना है, सोल्यूशन देना है और कंटिन्यूसली फॉलोअप करना है सर। ये होता है आपके एक लीडर को क्रिएट करने का फॉर्मूला। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको फॉलोअप करना है टीम बिल्ड करने के लिए। ओके, और फॉलोअप क्या करना है सर? आईडी कब लगाओगे सर, ये फॉलोअप होता है सर? आईडी कब अपग्रेड कर रहे हो, ये फॉलोअप होता है? ये नहीं होता है सर। आप क्राउन कब कर रहे हैं, इतना देर लेट क्यों करते हैं सर क्राउन करने के लिए, ये फॉलोअप नहीं होता है सर। ठीक है, ये व्यापारी टाइप का बिजनेस नहीं है सर। ये इस तरह बातें कभी भी नहीं करना है वॉरियर्स, समझिए। सर आप कब क्राउन कर रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछना है। ओके, क्राउन करने से सर फायदा बहुत है सर, ठीक है। जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। वही बात को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताना है, ठीक है। ये फॉलोअप ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। तो क्या है, सबसे डेंजरस क्या होता है इंडस्ट्री में हमारी, जो अगर हम बताऊं बिजनेस के ऊपर, फ्लाईवेल के बिजनेस के ऊपर, सबसे अगर डेंजरस चीज कुछ होता है तो होता है फॉलोअप। क्योंकि आप जितना भी सर प्रोस्पेक्टिंग कर लो, जितना भी प्लान दिखा लो, अगर फॉलोअप आपका सही नहीं रहेगा ना, अब ज्वाइनिंग भी कर दिया, उसको मानता हूँ, उसको रॉयल करा दिया, क्राउन करा दिया, या आप उसको बेसिक में लेके ज्वाइन करा दिया, ओके, जितना भी सारा कर दो सर आप, अगर आप उसको सही तरीके से फॉलोअप नहीं किया ना, तो फिर कहानी खत्म आपका। जैसे किसी ने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको नो बोला, इसका मतलब क्या होता है? नो होता है क्या? आप कितने लोग बोलते हैं कि ये नो होता है? ये नो नहीं होता है। पहले जैसे आपने किसी ने नो बोला तो आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, इसको आर्गुमेंट करते हैं, ओके। ये एक डायरेक्ट सेलर का रूल्स नहीं है सर। डायरेक्ट सेलर का रूल क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी भी मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए, कभी भी एक नेटवर्क का मोबाइल कभी बंद नहीं होना चाहिए, और कभी भी एक नेटवर्क बिजी है करके बोलना नहीं चाहिए, सर आई एम बिजी। आप किसी को कॉल किया, उसका मोबाइल से तुरंत मैसेज बैक आती है, आई एम बिजी नाउ, कॉल यू लेटर। तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है, ओके। एक नेटवर्कर हमेशा फ्री है, रात को 12 बजे फ्री है, सुबह 5 बजे फ्री है, दोपहर 12 बजे फ्री है। वो खाने के टाइम फोन नहीं बोले सर मैं खाना खा रहा हूँ बाद में कर रहा हूँ, नहीं, वो खाना खाते हुए बात कर लेता है, ठीक है। सुबह के वॉकिंग के टाइम पे वो फ्री रहता है, वो हमेशा फ्री रहता है। हमारा तो काम यही है ना फ्रेंड्स। अगर हम बोलेंगे कि सर हम बिजी है थोड़ा बाद में करता हूँ, वैसा नहीं हो, हमेशा फ्री है, ठीक है। जैसे हम किसको उसको पूछते हैं, किसी फॉलोअप की हम क्या करते हैं, किसी को पूछते हैं सर आपको तो मैंने प्लान दिखाया, आप कब ज्वाइन कर रहे हो? एक गलत मतलब सवाल है सर, ये गलत है, क्योंकि आप कब ज्वाइन कर रहे हो वो पूछ नहीं सकते आप ऐसा पूछ सकते हैं भैया मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन दिया वो कैसा लगा, उसका प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगा कि कंपनसेशन प्लान अच्छा लगा? मुझे लग रहा है कि आपको बिजनेस प्लान में ज्यादा इंटरेस्ट था, ओके। तो वो बोलेगा कि हाँ मेरे को बिजनेस प्लान अच्छा लगा। मतलब जो भी कुछ है ना, ऐसे ही बात करना है। जैसे कि अभी
हमारे बिजनेस की कुछ कैटलॉग आया, मैंने सर को रिक्वेस्ट किया है कल, राजेंद्र सर को, कुछ हमारे टूल्स आने वाला टाइम पे, बिजनेस कैटलॉग हो गया, प्रोडक्ट फ्लिप चार्ट हो गया, ओके, और कुछ लिपलेट्स हो गया, ये सारे चीज आपको आएगा। जैसे टेबल के ऊपर रख दिया करो उसको, एक दो उसको, चाहे 20 रुपए का फ्लिप चार्ट हो गया, या फिर उसके पास सर को छोड़ के आ जाओ उसको, ओके, भाई ये रखो और आप थोड़ा पढ़ो ना, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में समझना सर, ओके। मतलब उसका डिसीजन जो लेगा वो बिजनेस के लिए, उसको आपको ऐसा नहीं पूछना सर आप डिसीजन कब ले रहे हो, वो आपको रेस्पेक्टफुली पूछना है, सर आप कब इसके फ्लाई बैलेंस के ऊपर कब डिसीजन ले रहे हैं, बहुत बड़ा सर आप हम करना है, मतलब बहुत आगे करना है सर, आप डिसीजन जितना जल्दी लेंगे उतना अच्छा है। मतलब उनको रेस्पेक्टफुली जो है ना डिसीजन के लिए पूछना है, ओके। और फॉलोअप की क्या है, किसी को भी हमें प्रेशर नहीं करना है, ओके। हम उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सर मेरा तो ये ड्यूटी है कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं सुबह 6 बजे जूम है, मैं आपको कॉल किया सर, बाकी सर आपके ऊपर डिपेंड है, आप ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, मेरा तो ड्यूटी है सर आपको इन्फॉर्मेशन दिया। आप सर प्लीज अगर हो सके आपको हर दिन सुबह 6 बजे कोशिश कीजिए, जहाँ पे वॉरियर्स मीट होती है, और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा टीम, सबसे एक्टिव टीम, सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले टीम की मीटिंग होती है सुबह 6 बजे। वहाँ पे हर वॉरियर्स की टॉप लीडर जो है ना, हर दिन नए नए लीडर आते हैं जिसको सुनने को हमें मौका मिलता है, ठीक है सर। आप सुबह 6 बजे का लिंक मैं आपको भेज दिया है ग्रुप में, और सुबह 5:55 में आपको रिमाइंड भी कर दूंगा, इफ पॉसिबल सर प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कल एक बड़े लीडर हमारी अशोक साहू आ रहा है, वो मैडम आ रही है करके, किसी के नाम आप बोलो सर, वो आ रहे हैं, आप हो सकते हो उनको सुनिएगा, ठीक है। क्या करना है, प्रेशर उसको नहीं लगना चाहिए सर, कभी भी रिलेशन जो है ना वो प्रेशर में नहीं रख सकते आप किसी के साथ भी, ओके। और कभी भी बिजनेस जो है ना किसी को जबरदस्ती फॉलोअप करके या फिर किसी को प्रेशर में आप लेके उसको क्राउन कर दे सकते हैं, लेकिन उसको बिजनेस नहीं मिल रहा। हमारा मकसद नहीं है कि किसी को इस सिस्टम में जोड़ के उसको क्राउन करना है, एक क्राउन करने से अच्छा ना सर 10 क्राउन करने से अच्छा, मैं बताऊं, एक बंदा का माइंड सेट करवा दो, एक बंदा का अगर माइंड सेट हो गया, वो 100 क्राउन्स ला के खड़ा कर देगा, 1000 क्राउन्स ला के खड़ा देगा। आज उसको आप क्राउन कर दिया ना किस तरह से, जब तक वो माइंड सेट नहीं है तब तक उसको फोर्सफुली मत करो, कि उसको नहीं लगना चाहिए यार मुझे प्रेशर हो रहा है। कंफर्टेबल बिजनेस है सर, इसको कंफर्टेबल बिल्ड करो, हंसी खुशी से बिजनेस को करो सर, प्यार से बिजनेस करो, और हमेशा अच्छे मूड पे रहो। पहला गुड मॉर्निंग जो सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, किसी ने अगर डाउनलाइन या कस्टमर आपको पहला कॉल किया ना, तो जब आप कॉल रेस्पॉन्ड करते हो ना, कई बार बोलते, कई लीडर क्या बोलते, हेलो हेलो हेलो, आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे गुड मॉर्निंग बोलना है जैसे सामने वालों को एक्साइटिंग लगे। गुड मॉर्निंग सर, मतलब जैसे एक आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। बिजनेस का मतलब सर यही है कि अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। एक रात को गुस्से वाला बात हुआ, सुबह फिर दोबारा से प्यार से गुड मॉर्निंग बोलो सर, और रिलेशन दोबारा से वो फिर रिकवर हो जाती है, ओके। तो इस तरह से हमको क्या करना है, बिना प्रेशर के बिजनेस लेके चलना है, वो खुद से माइंड सेट करने के लिए हमारे काम में माइंड सेट करवाना है, ओके। जैसे लोग इसमें ज्वाइन करके, ठीक है, बहुत सारे लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, रीजन और लोग नहीं है क्यों आप इनएक्टिव हो जाती है। जैसे आपने स्पॉन्सर किया, ठीक है, उसको क्या करना है, उसके साथ कनेक्ट रहना है। जैसे आपको मैंने ज्वाइनिंग किया है एग्जांपल, या फिर आपने आपको प्लान ज्वाइन किया, और अगर आप इनएक्टिव हो गया तो गलती किसका होगा, आपकी स्पॉन्सर का होगा। अगर आप किसी को सिस्टम में लेके आया, अगर वो इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहे, उसका गलती नहीं है, उसने तो ज्वाइनिंग किया है, उसका तो गलती नहीं है, लेकिन वो इनएक्टिव क्यों है, उसकी अप्लाई नहीं, यानी कि आपकी गलती है, ठीक है। हर बार क्या है ना सर, हर लीडर को, हर पर्सन को मैं बताऊं, जो नया फ्रेश लोग है ना, उसको बिजनेस समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है, ओके। और फर्स्ट टाइम में किसी भी लीडर को समझ में नहीं आता है बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट प्लान, क्योंकि उसके दिमाग में हर एक चीज चलता है, और जहां से वो रोजी रोटी कमा रहे हैं वहां पे वो बिजी है, उसको लगता है कि मैं तो बेस्ट चीज पे खुशी है, ओके। सो छोटे छोटे चीजें उसको बतानी है,
धीरे धीरे उसको बोलिए कि सर 1000 रुपये आज मेरे को इनकम आया। सोचिए आपकी इनकम 1000 आया ना, 1000 बताओ, 500 आया तो 500 बताओ। सर मुझे ना आज 400 रुपये का इनकम आया, एक बाइनरी मैचिंग हुआ, मुझे 400 रुपये आया। सर पता है ये 400 रुपये का आज मैं जा रहा हूँ मार्केट में सब्जी लेके आऊंगा मेरे घर के लिए। सर कल मेरे को बताया था 1300 रुपये आता। सर मैंने 1000 रुपये का घर पे दे दिया और 300 का पेट्रोल डाला, आज मुझे 400 आ गया। सर कल मेरे को ना 4000 आया था। सर आज मेरा जो बिजनेस हुआ है ना अभी तक, मुझे लगता है कल सुबह मेरे को 3000 रुपये आएगा। सर सोचिए ऐसा इनकम अगर आपकी होगा तो आपको कैसा लगेगा। मतलब देखो सर, एक बिजनेस में लोगों को लेके आने के लिए कभी कभी आपको बच्चा बनना पड़ेगा, कभी आपको उनको प्यार से लाना पड़ेगा, कभी कभी उसको मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से आप लोगों को लेके नहीं आ सकते। मैं उसको क्यों फोन करूं, मैं फोन किया तो उसको रिसीव करना चाहिए। प्यार से बात करना है सर, प्यार से लोगों को बिजनेस में लेके आना है और प्यार से हर व्यक्ति को बिजनेस को समझाना आता है, ठीक है। और क्योंकि क्या है, इंसान कभी भी ना पैसे के साथ और हर लीडर पैसे के साथ रिकॉग्निशन चाहता है, ठीक है। उसको बोलिए सर मैं ना इस कंपनी में आज सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गया और मुझे एक स्टेज पे एक रिकॉग्निशन मिला। अब पता है सर, मेरा एक फोटो को कंपनी ने एक फ्लायर बनाया। अब मैं तो देख के चौंक गया कि पहली बार मैंने कुछ जिंदगी में अचीव किया कि मेरा पोस्टर आया है, फ्लायर आया है। सर मैं भेजता हूँ, देखो मैं इस कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गया। सर मैं ना लास्ट 2 दिन पहले से एग्जीक्यूटिव बना था, मेरे 2 लेफ्ट और राइट दोनों ज्वाइनिंग हुआ है सर। मतलब ये खुशी आपको जाहिर करना है लोगों के सामने, ओके। आप बना एग्जीक्यूटिव, उसको 50 लोगों को बताओ ना सर मैं एग्जीक्यूटिव हुआ कल, सर कंपनी का मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसे ही बना, मुझे पता नहीं मेरी अपलाइन की तरफ से मेरे को कॉल आया, कांग्रेचुलेशन बोला और मेरे को एक फ्लायर भी कंपनी बना के दिया, देखो मैंने स्टेटस में लगाया अभी। सर मुझे लग रहा है कि ऐसा बिजनेस आपको भी करना चाहिए सर। चलिए सर आप मिल के करते हैं सर। आप भी जब सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेंगे, आपकी पता नहीं कितना जितना भी रैंक बनेगा ना सर, आपका सबका फ्लायर बनेगा आपका। देखो सर इसी छोटी चीज है लेकिन उसको बड़े तरीके से आपने प्रेजेंट किया हमने। सर आज हमारी अपलाइन से बात हो रहा था सर, वो बोल रहे थे कि भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा ऑफिस बनने वाला है, ओके, कॉर्पोरेट ऑफिस, जहाँ पे सोचिए हमारी बिजनेस कितना बढ़िया हो सकता है, ओके। सो ऐसा करके क्या करना, लोगों के पास आपकी फॉलोअप में इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। और आपने कभी प्रेजेंटेशन दिया, प्लान दिया, ओके, उसके कंफर्टेबल हिसाब से बात करना है, ठीक है। तो कभी भी गलत कमिटमेंट नहीं करना है। सर आप आइए, मैं हूँ आपको बिजनेस को खड़ा कर दूंगा, या फिर मैं हूँ आपके लिए नया ज्वाइनिंग ला दूंगा, मैं हूँ आपका, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ग्लोबल आइकन बना दूंगा, एक तरफ से देखना नहीं आपको। प्लीज मेरे विनती बिना मतलब आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, नेवर यूज सच मतलब बैड वर्ड्स कि मैं आपका एक तरफ से देख लूंगा आप दूसरा तरफ देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होता है कि आप आया ऊपर से बैठा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। केवाईसी रिजेक्ट नहीं होता है, केवाईसी रिमूव नहीं होता है, कोई स्पॉन्सर चेंज नहीं होता है। ये कंपनी नया भला है, ठीक है, 7 महीने का है कंपनी, लेकिन 7 साल का कंपनी जो है ना उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आज की मार्केट में ऐसा कंपनी है जो पिछले 12 साल 13 साल से जो कंपनी टर्नओवर कर रही है, ऐसा कंपनी है जो उससे भी अच्छा हमारी कंपनी की टर्नओवर है। और हमारे एमडी की विजन जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। कल मैंने बात कर रहा था राजेंद्र सर से, सर ने एक लाइन बोला, वो लाइन में सबको बताऊं, ये जो कम्बो ऑफर चल रहा है ना, मुझे लगता है कुछ दिन और चलाऊं ताकि लोगों के जेब में थोड़ा पैसा आ जाए। लोग तो बहुत पैसा आ जाएगा लोगों के पास, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब वो ऐसा बोल रहे थे जिनको उनको पेट भर जाता है जब लोगों के पास जेब में पैसा आता है, ठीक है। तो बहुत खुशी होते हैं जब ज्यादा कोई पैसा कमा रहा है ना सिस्टम में, तो हर बार खुशी होती है, मतलब बहुत खुश होते हैं कि थैंक गॉड कि उसको इतना इनकम आया। अब मुझे कभी कभी पूछते हैं सर आज इसका कितना, आप लोगों के नाम बोलते हैं कि सर उस सर का कितना इनकम आज आया, उसका कितना है, वो क्या बोल रहे हैं, कितना खुश है, ओके। तो हर बार क्या है ना, ऐसा हमें अपना टीम पे लेके करना है। और हमारी टीम भी एक कंपनी है, ओके, टीम को एक कंपनी से लेके चलना है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे रिटेंशन, टीम बिल्डिंग की और रिटेंशन की हमने बात किया। पहला स्तर रिटेंशन में पहला चीज है रिलेशनशिप, और अपने टीम जो मेंबर है ना उसको पर्सनली आप जानो,
पर्सनली समझो, पर्सनली मिलो, ठीक है। एक कप चाय उसके साथ बैठ के पियो, मोबाइल पे बैठ के मत पियो। कभी क्या होता है, उसके साथ आपने चाय पीने तो गया, लेकिन आप वहीं पे आईडी मतलब वहीं पे लगाया है, मतलब वहां पे मोबाइल पे लगे हुए हो। ऐसा नहीं है, मोबाइल रख के उसके साथ सच में उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ सच में समय दो, ठीक है। सिर्फ मैं बताऊं, सिर्फ मतलब रेगुलर कांटेक्ट रहना है, और सिर्फ पे आउट की या ज्वाइनिंग की मतलब टाइम मैसेज मत करो। कभी इंडिपेंडेंस डे हो गया वो बता दिया करो, कभी बर्थडे है वो बता दिया करो, कभी गुड मॉर्निंग ऐसे ही किया करो, कभी दोपहर में गुड आफ्टरनून क्या करो उसका। और अटेंशन आपका होना चाहिए, अटेंशन रहेगा तो रिटेंशन रहेगा, ठीक है। और कभी कभी उसके साथ मतलब बिजनेस की छोड़ के दूसरा चीज बात करो। सर मैं कुछ ना कुछ टॉपिक में आप बात कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे हर लीडर का ना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आपको लेना है। सर मैं ना, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है पहले हफ्ते के अंदर आपका मैं 2 ज्वाइनिंग करके आपको एग्जीक्यूटिव पहले बना दूं। सर इसलिए मुझे आपको 20 लोगों के साथ मीटिंग करवाना पड़ेगा। सर कर सकते हैं आप, अगर 20 लोगों के साथ मेरा मीटिंग करवा देंगे, मैं पहला एग्जीक्यूटिव रैंक आपका निकालूंगा। सर ये अगर कर दिया आपने, फिर अगले कैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेगा आप कैसे बनोगे उसका मैं तैयारी करूंगा आपके साथ, ओके। पहला यही होती है रिटेंशन, ओके। और किसी एक लीडर का आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने टीम से। अपने टीम में 100 लोग जुड़े हैं, 50 लोग जुड़े हैं, मुझे नहीं पता, 500 लोग जुड़े हैं, 10 लोग जुड़े हैं, किसी एक लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। सर चलो पहले आपका हम क्या करते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक निकालते हैं, और इसी हफ्ते के अंदर और इसी महीने का आपके अंदर मैनेजर रैंक बनाते हैं। तो इसलिए सर आपको क्या करना है, सर 20 लोग सर मेरा मीटिंग करवाओ, मैं तैयार हूँ सर। और हर रोज सुबह से शाम तक या तो आप मुझे कॉल करो हर सुबह शाम, या तो मैं आपको कॉल करूँ, रेगुलर विल बी इन टच। और हमको किसी भी तरह से आपका एक उठा लो सर, आपकी टीम से एक लीडर को चुनो, किसको आप चाहते हैं किस महीना उसको सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक तक लेके जाने के लिए। किसी एक को सोचो कि इसी को सर इसी महीने आपको आपकी आईडी को क्राउन करना है। और रिटेल कैसे करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज क्या चाहिए आपको, आप बताओ सर। आज सुचिता मैडम को रात को 9 बजे मीटिंग है, सुनीता मैडम की मीटिंग है, अब रिटेल के बारे में, फ्लाई वन प्रो के बारे में क्या प्रोडक्ट की नॉलेज दे लो सर, आपका कैसे क्राउन बनेगा। सच में आप चाहो कि उसकी ग्रोथ है, सच में अंदर से चाहो, आपके बिजनेस के लिए मत चाहो उसको क्राउन बनाने के लिए, आपके बिजनेस के लिए मत चाहो उसको सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए, आप सच में चाहो कि वो बंदा नेक्स्ट लेवल रैंक कंप्लीट हो जाए। जैसे ही वो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेगा तो उसका बढ़िया सा फ्लायर बनाओ, ओके। नहीं बना पा रहे तो मुझे भेजना, प्रोफेशनल फ्लायर बना सकता है तो बना के हम क्या करते हैं उसको भेजते हैं, सर देखो हमने बताया, इसको सेलिब्रेट करते हैं। आप जाओ उसके घर पे, आज आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बना सर, आज आपके घर पे चाय पी के आते हैं, छोटा पार्टी करते हैं। मैडम देखो आज सर ने सीनियर एग्जीक्यूटिव कंप्लीट किया, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। मतलब क्या ना, एक उसको क्या बोलते हैं, एक्नॉलेज करके लेके चलना है सभी लीडर को, ठीक है। एक परिवार को जैसा एक दूसरे को मोटिवेट करके लेके चलना है। वो सारा वो जितना ये ना नेटवर्कर इसीलिए बोलते हैं कि 2 से 5% नेटवर्कर सक्सेस होता है, बाकी लोग सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि वो 2 से 4% लोग यही काम करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते हैं। और कई बार ज्वाइनिंग नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन ज्वाइनिंग करके हम क्या कहते हैं लोगों को लाइन अप नहीं कर पाते, फॉलो अप नहीं कर पाते, उसको प्रॉपर तरीके से आगे लेके नहीं जा सकते, ओके। जैसे यहाँ पे वो सब करेंगे तो डेफिनेटली होगा। और हर बार क्या है ना, रिकॉग्निशन देखो स्टेज पे जरूरत है, लेकिन अगर स्टेज नहीं है आप लोगों के एरिया में, बड़ा मीटिंग नहीं है, कम से कम वो रैंक जो अचीव किया ना उसके घर पे जाओ, एक गुलाब फूल लेके तो जाओ, सर कॉन्ग्रेचुलेशन आप ये अचीव किया, ठीक है। कभी उसको घर पे जाकर उसको कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेट करो, या फिर कभी आया बाहर उसके साथ एक छोटे से बैठ के कॉफी के साथ बैठ के उसको बधाई दो, सर मेरे तरफ से आज थोड़ा बैठेंगे सर, ओके, बात करेंगे। छोटे छोटे चीजों को सेलिब्रेट करो। सर आज आपकी टीम में सबसे ज्यादा, सर आपने आज 3 ज्वाइनिंग किया ना, आज मेरी टीम से सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग आपने लगाया, सर आपने 2 कम्बो ऑफर किया, आपको कंग्रेचुलेशन। सर मैं आज आपको ना मेरे अपलाइन से बात करवाता हूँ, सर आप अपना अपलाइन को लगाओ, तीनों लोग कॉन्फ्रेंस में जुड़ो। सर हमारा ये जो नया बंदा है ना सर 4 दिन से ज्वाइन किया है, सर पता है आज 2 ज्वाइनिंग लगाया, तो उसको क्या लगेगा यार मेरे जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे काम का रिवॉर्ड मिल रहा है। सर पैसे तो बाय प्रोडक्ट, उसको जो मिला है मिलेगा, आपको जो मिला है मिलेगा, पैसे की बात नहीं करना है,
ऐसा है कि सर वो रिवॉर्ड उसको मिल रहा है, उसको लगना चाह रहा है अपलाइन। सर मेरे टीम में ना आज एक लीडर है जो 10 ज्वाइनिंग लगाया है या फिर 2 ज्वाइनिंग लगाया, डायरेक्ट 5 ज्वाइनिंग कंप्लीट किया। कोई भी एक क्लू देखो सर, निकालो उसने क्या किया। 5 ज्वाइनिंग डायरेक्ट किया। सर चलिए आपको बताइए, आज मैं अपलाइन से बात कराता हूँ। सर आपने 5 ज्वाइनिंग डायरेक्ट लगाया, मैं अभी बात कराता हूँ। आप रुकिए, लाइन पे रुकिए, सर को लगाता हूँ। सर ये हमारे टीम की महेश जी है। सर आज इन्होंने 1 महीने के अंदर डायरेक्ट 5 ज्वाइनिंग कंप्लीट किया है। थोड़ा बात करिए, अपलाइन से बात करवा दीजिए। अपलाइन का क्या हम क्या है, 5 मिनट बात करेगा। जब से बात करे और भी वो मोटिवेट होकर काम करेगा। आप फॉलोअप ले लेते, अपलाइन भी फॉलोअप ले लेगा। ठीक है, हर बार क्या ना, अपलाइन को भी काम पे लगाना सीखो, क्योंकि हमारे बिजनेस है काम करना तो है। काम करते करते लोगों को काम करवाना है। चाहे अपलाइन को काम करवाओ, टीम को भी काम करवाओ, सभी लीडर को काम करवाना है। ओके, तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट रिजल्ट के अंदर जब प्रोडक्ट का रिजल्ट आया तभी अपलाइन से बात कर। सर ये हमारी मैडम है, अब देखो रीना मैडम है, इन्होंने पहले से प्रोडक्ट लिया था, आज उसको खाने के बाद अच्छा लग रहा है। सर कांग्रेचुलेसन, इसीलिए मैं आपसे थोड़ा बात करवा रहा हूँ मैडम का प्रोडक्ट यूजिंग का। मतलब सोचो 8 दिन वो यूज किया, तो उसके बाद आप अपलाइन के बात करवा के उसको सेट भी कर दिया। सर काम करने का तरीका यही होती है, छोटे छोटे चीज करना है। ओके, बहुत बड़ा तरीके से बड़ा कुछ करने का जरूरत नहीं है। स्मॉल उसको अचीवमेंट के ऊपर रिकॉग्निशन करना है, अप्रिशिएट करना है, अपलाइन से बात करवाना है। ओके, हर बार क्या है ना, मतलब नया पर्सन को ना उसको छोटा सा विन, जो पहला फर्स्ट स्मॉल विनिंग है ना, उसको फील करवा कि वो विन कर रहा है, सिस्टम में आगे बढ़ रहा है, उसको अच्छा लगेगा कि हाँ ये भी आगे बढ़ रहा है, उसको भी पता है सिस्टम में। ओके, जूम में है, जूम में उसको बोलो सर आप हैंड रेज करना, आज आप अपना टेस्टिमोनियल बताना। सर आप हैंड रेज करना और बताना कि सर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बना कर, क्योंकि इतना सारा जूम में लोग ज्वाइन करते पता नहीं चलता है कौन ज्वाइन किया। सुबह मॉर्निंग में ज्वाइन करना और हैंड रेज करके बताना सर आप अपने ये वाला किया करके। सर इसी तरह से सब लीडर का माइंड, आपको ये जो फॉर्मूला है टीम बिल्डिंग का, रिटेंशन का, जो मैंने बताया, इसमें सर ऐसे फॉर्मूला से नेटवर्क बिल्ड होती है। ओके, मतलब सिंपल सिस्टम को बार बार रिपीट करना है, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। सिंपल सिस्टम जो है ना हमारी, उसको बार बार रिपीट करना है। ओके, यही चीजें अगर करते रहेंगे तो डेफिनेटली काम होता बढ़ा जाएगा। कितना पीपल डोंट लीव, मतलब कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, पीपल डोंट लीव कंपनीज। ओके, कंपनी को नहीं छोड़ते। बहुत बार क्या काम क्या करते हैं ना, उसको फीलिंग नहीं आती है कि वो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, उसको सपोर्ट कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका कोई वैल्यू है कि नहीं है। जब उसका फ्लायर पोस्टर कांग्रेचुलेशन ग्रुप में मैसेज आता है और उस ग्रुप में वो है, अरे मेरा तो वैल्यू है भाई, मेरा पोस्टर यहाँ पे लोग छोड़ रहे हैं, मेरा अपलाइन, मेरा तो यहाँ पे वैल्यू है, अरे मेरा तो सपोर्ट भी कर रहा है, मेरा अपलाइन उसके अपलाइन से बात करवा रहा है। और मैं जब प्रोडक्ट यूज किया अच्छा लगा करके, मैं तो सब लोग मेरे को अप्रिशिएट जूम में किया, मैं तो सीनियर एग्जीक्यूटिव हुआ, मेरे अपलाइन ने मेरे को चाय कॉफी पिलाया, मेरे को साथ पार्टी बनाया। पता नहीं मैनेजर रैंक, सर आपको जब मैनेजर रैंक बनेगा ना, आपके लिए मैं बेंगलुरु का टिकट कर दूंगा, मतलब मेरे तरफ से रहेगा सर आप, लेकिन मैनेजर रैंक कंप्लीट करना है। वो आप अपने पर्सनली किसको किससे क्या बात करके उसको लाइन अप करना है, वो करना है सर। ये बिजनेस आपका है। ओके, यहाँ पे ये सारे चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपको सिर्फ ट्रेनिंग और मीटिंग मॉडल में मिलेगा। ओके, जैसे मतलब उसको फीलिंग्स बंद होती, लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं, ये सोचिए, लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं, लोग छोड़ते हैं इसका वजह ये है कि वो उनको लगता है कि वो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बहुत बार आप देखिएगा, आपकी अपलाइन को भी पूछेगा सर आप मुझे अपलाइन इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते। बहुत बार क्या होता है, क्या ऑफर है अपलाइन को भी पता नहीं है, क्या कैलकुलेशन उसको पता नहीं है। और आप सारे इन्फॉर्मेशन अपने टीम को दीजिए, उसको फीलिंग आने दीजिए कि वो सिस्टम के साथ है, उसको सपोर्ट मिल रहा है और इसका यह सिस्टम में वैल्यू है, लाइव लिस्ट में उसका बहुत बड़ा वैल्यू है। ओके, उसको वो फीलिंग्स करना जरूरी है। ओके, और लीडरशिप का जो है ना सर, ये एक बहुत बड़ा संख्या, इसीलिए 2 से 5% सक्सेस होता है। देखो सर, यहाँ पे जो सक्सेस का जो स्केल का मतलब ये नहीं है
कि आप खुद कितना कर सकते हो। ठीक है, आपकी सक्सेस का स्केल ये नहीं है कि आप कितना कर सकते हो, कितना लोगों को कैपेबल आप बना सकते हो, ये बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आपका सक्सेस का स्केल डिपेंड होता है। जो लोगों को आप कितना नहीं है, एक छोटा सा टारगेट जिंदगी में ये लीजिए। आज की बात, हर लीडर यहाँ पे जो वॉरियर्स है, मैं बताना चाहूंगा, एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक किताब, ओके, 120 रुपया, कभी 25 रुपया, कभी 300 रुपया लग सकते हैं किताब। वो आप एक किताब हर महीने आपके घर पे आना चाहिए। 12 महीने में 12 किताब करो, वो टीच करो, सीखो सर, ओके। और उसके बाद सीखने के बाद सर वो करो जो हमने यहाँ पे बता रहा है। और आप जो किताब पढ़ोगे वहां से कुछ सीखोगे, जो सदाशिव ने यहाँ बताया वहां से कुछ सीखोगे, बहुत सारे लीडर जो बता रहे हो सके वहां से आप कुछ सीखो, या फिर आप क्या करो, यूट्यूब लाखों वीडियो है, वहां पे कुछ सीखो, राजेंद्र सर को से कुछ सीखो, सुनता मैम से बहुत कुछ सीखने का है। तो सीखना है, जो सीख रहे उसको करना है, और उसके बाद उसी हिसाब से आपको टीम को भी लेके आगे चलना है। और यही प्रोसेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए, और कुछ नहीं होता है। और क्या है, मैं हमेशा बोला, पहले जूम मीटिंग आप अटेंड करो। मैं नहीं बोल रहा कि वर्ल्ड का पहला अमीर व्यक्ति आप बनो, सबसे ज्यादा अमीर आप बनो। मैं बताना चाहूंगा, पहला जूम मीटिंग में 6 बजे ज्वाइनिंग होगा, 5:55 में ज्वाइनिंग करूंगा। और आपके एरिया में एम्स हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया मेडिसिन, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां पे गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा लाइन लगती है। मतलब आप सोचे, रात को 2 बजे से वहां पे लाइन खुलती है, और सुबह 8 बजे तक क्या होता है, 500,000 लोगों की लाइन होती है मेडिसिन डॉक्टर को दिखाने के लिए। हमारे भुवनेश्वर में एम्स है, मैंने एक बार गया तो देखा। मैं बताऊं, उस लाइन पे आपको 1 बजे पहुंचना नहीं है, आपको 9 बजे पहुंचना है। तो आप नंबर 1 में रहेंगे या नहीं रहेंगे? रात को 9 बजे घर में सोना था आपको, 1 बजे तक 3 घंटा वहां बैठ जाओ। इसकी वजह से आपको अगले दिन का समय बच जाएगा, आप नंबर 1 में रहेंगे। हर बार क्या ना, पहला कॉम्बो ऑफर आप कर दो, पहला गो ऑफर आप अचीव करो, पहला जूम आप अटेंड करो, ज्वाइन करो। जूम मीटिंग में जूम लाइव होते ही आपका नाम दिखना चाहिए जूम में, ठीक है। पहला एक्शन आप ले लो, पहला प्रेजेंटेशन आप दो, ठीक है। पहले मीटिंग में आप 10 बजे मीटिंग है हॉल में, 9 बजे आप वहां पहुंचो, ओके। सो हर चीज पे आपको पहला बनना है, ठीक है। नंबर 1 बनने को कोशिश करो। हम नहीं बोल रहे अमीर बनने के लिए, हम बोल रहे हैं ये आदत जो है ना, पहला सुबह जल्दी आप नंबर 1 पहले खुद उठो, गर्म पानी करो, मैडम को दो या सर को दो या फिर बेटे को दो, बेटी को दो, उठाओ सबको। 10 मिनट ही उनका टाइम। चलो सब बेटे, चलो सब फैमिली बैठ के मेडिटेशन करते हैं। आज मैं और मामा, तुम्हारे मम्मी, बेटा, बेटी सब उठो और मेडिटेशन करते हैं 5 बजे, क्योंकि सुबह 6 बजे जूम मीटिंग है। अभी आधा घंटा मेडिटेशन, फैमिली को साथ में बैठा के एक अच्छा सा स्पीकर घर पे रख के म्यूजिक लगा के, मेडिटेशन म्यूजिक लगा के सबको आदत डाल दो सर। पहले आप ऐसा घर के अंदर करो 15 दिन, उसके बाद पूरा फैमिली आपके साथ करने लगेगा, ठीक है। सर इज योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। आप पहले खुद आपको करना है ये छोटे छोटे चीजें, तब आपका बिजनेस और आपके सिस्टम, आपकी फैमिली आगे बढ़ता रहता है। मतलब हर आप खुद करो, प्लस वही काम करने के लिए नया लीडर को लेके आओ, उसको भी बोलो वही करने के लिए, ओके। जब खुद आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो अपना टीम जो है ना ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन करने लगेगा, उसको भी पता चला कि कैसे कैसे टीम आप रह सकते हो। तो कम से कम 5 नया कांटेक्ट करना है, नए 5 प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना है, पुराने लोगों को सिर्फ वैल्यू देना है, उनको अप्रिशिएट करना है, उसको ट्रेन करना है, उसको इन्फॉर्मेशन देना है। और नए लीडर के साथ क्या करना है, प्रेजेंटेशन की बात करनी है, मीटिंग की बात करनी है, कहाँ बैठने उसकी बात करनी है। फॉलोअप कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, ओके। हर दिन क्या है, जो इनएक्टिव लीडर है, इनएक्टिव लीडर उस कम से कम उनको 5 इनएक्टिव लीडर को फोन करो आप। एक्टिव लीडर तो एक्टिव ही है, उसको फोन करो ना करो मत नहीं चलेगा। लेकिन जो इनएक्टिव लीडर है ना, कम से कम 4-5 लोगों को कॉल करना है, ओके। और हर एक लीडर को हर दिन अप्रिशिएट करो, ठीक है। कोई ना कोई एक लीडर को अप्रिशिएट करने के लिए फोन करो। सर आप तो कमाल कर दिया आज, मैं तो आप जबरदस्त, आप तो शानदार क्लोजिंग किया आज का दिन का। सर आज का दिन का आपने तो बहुत अच्छा किया। और सुबह उठ के बताना नहीं कि आज कितना ज्वाइनिंग आएगा करके, सर आज कितना ज्वाइनिंग है आपका, वो कभी नहीं पूछना है। सर आप कब कितना बिजनेस करेंगे आज, वो नहीं पूछना है। सर आपका शेड्यूल क्या है आज का, घर से सर आप निकल गए फील्ड में या घर पे हैं, या सर आज कहीं मीटिंग रखे हैं, ये पूछना है।
आज कितना रुपए का बिजनेस आएगा वो नहीं पूछना है, आज कितना क्राउन होगा, रॉयल होगा, वो नहीं पूछना है। ये पूछना है सर आपको आपका शेड्यूल क्या है आज। ओके, और हर बार ना क्या, हर एक पर्सन को एवरी डे एक ट्रेंड करो, उसको ज्वाइनिंग का सिखाओ, उसको कैसे आईडी लगाते हैं, वो टेक्निकल नॉलेज है ना, वो आप अपना टीम में जूम लिंक करके सिखा सकते हो। एक लीडर को इंडिविजुअल, सर आज आपको मैं ना ज्वाइनिंग सिखाऊंगा, कैसे ज्वाइनिंग होता है। आप खुद कर पा रहे हैं सर ज्वाइनिंग? एक महीना हो गया आपका सर ज्वाइनिंग, आप खुद लगा पा रहे हैं कि अपलाइन को भेजते हैं? नहीं सर, मैं तो अपलाइन को भेज देता हूँ आधार कार्ड डॉक्यूमेंट। सर आज आपका ज्वाइनिंग सिखाते हैं, चलिए रात को 7 बजे मुझे कॉल कीजिए, मैं घर पहुंच जाऊंगा, तब फ्री होकर बात करते हैं। आप भी फ्री रहिएगा, मैं आपको ज्वाइनिंग सिखाऊंगा आज। सर आज आपको 9 बजे ना जूम मीटिंग के बाद रात को 10 बजे मुझे कॉल करना, आपके सारा लीडर का जो भी टॉप लीडर है ना, इनसे हम कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे 10 लोग। ओके, तो ये सारा चीज क्या लगता है, उसमें क्या लगता है, मतलब आप पूरे एक्टिव हो, आपके साथ काम करने के लोगों को भी मजा आएगा, और आप अपने आपके अपलाइन भी बहुत प्राउड फेस महसूस करेगा कि आप उनके टीम में हो करके। ठीक है, एक आज मैं बताया ना, इसके भरोसे पर आप बिजनेस नहीं करना है। ओके, और आपको सिस्टम के भरोसे के ऊपर, हमेशा सिस्टम के ऊपर भरोसा करना है। ठीक है, ओके, हमेशा सिस्टम के साथ आपको रहना है। ओके, आज एक हम यहाँ पे लीडर को सिर्फ रिक्रूट नहीं करेंगे, हम लीडर्स को डेवलप भी करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ऑफ लोगों को ज्वाइनिंग करेंगे। ओके, और ट्रेनिंग जो है ना, लोगों को ट्रेनिंग में लोगों को अटेंड करवाना है, लोगों के कैपेबल को बढ़ाना है। ओके, और जो रिकॉग्निशन लोगों को करेंगे ना, ओके, जो लोगों को जो हम अप्रिसिएशन करेंगे वो रियल होना चाहिए। ठीक है, उसको झूठा नहीं लगना चाहिए। ओके, उसको एक अच्छा से होना चाहिए। और क्या दूसरा चीज है, डुप्लीकेशन जो है ना, वो जरूरी है। आप जो करें, आपका टीम को भी ये बोले कि आपका टीम भी वो करेगा। ठीक है, और हर महीने आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि पिछले महीने का मैंने कितना इनकम किया, इस महीने से मुझे ज्यादा करना है। और सिर्फ इनकम को चैलेंज मत लीजिए कि पिछले महीने मेरी अर्निंग जो था वो 15,000 का था, इस महीने मुझे उसको 50,000 करना है। ये तो चैलेंज है, ठीक है, इसको हम मना नहीं कर सकते, लेकिन आपको आपको हर बार है ना, आपको एक डायरी मेंटेन करना है, या फिर बड़ा खाता मेंटेन करना है, जिससे मेरे, आप बताओ सर, आपके पोटेंशियल लीडर का लिस्ट बताओ। मेरे प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट अलग होती है, एक पोटेंशियल लीडर मेरे टीम में कौन कौन है। ओके, मेरे को आज क्या करना है, इसी महीना उस पोटेंशियल लीडर का जो जिस एरिया में रहते हैं वहां पे एक मीटिंग करना है। ठीक है, मेरा इस एरिया पे मेरा एक लीडर है, उस टेरिटोरिया में एक लीडर अच्छा है, पोटेंशियल लीडर है। सर मैंने ना इस महीना 5 जगह मीटिंग करने के लिए तैयार किया हूँ। बहुत सारे लोग बुला रहे हैं मीटिंग के लिए, बहुत सारे लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज की, मैं हर जगह नहीं जा पाएगा। मैं सर आपके लिए एक मीटिंग फिक्स करना चाहता हूँ। आप 10 लोगों को 20 लोगों को बैठा सकते हैं एक जगह पे, मैं आके पहुंच के आपको ट्रेनिंग दे सकते हो सके वो किसी के घर पे हो या फिर कहीं होटल में है, और कहीं पे वेन्यू आप देखो आपके एरिया में कहाँ पे अच्छा जगह है जहाँ पे 10-15 लोगों को लेके मैं बैठना चाहता हूँ। इस महीना मैं 5 लोगों से ज्यादा उनको फोकस करके कैसे उनको आगे लेके जाना है। ओके, और इसी महीना मुझे किसको नया बिजनेस को कैसा लेकर, मुझे इस महीना विजय को लेना है, मुझे इस महीना राजू को लेना है, मुझे इस महीना वो मैडम को लेना है मोदी केयर वाली को, और इस महीना उसको वेस्टिज का ये लीडर को लेना है। अरे ये तो मेरा पुराना फ्रेंड है मिस्टर कमलाकांत, उसको भी लेके आना है। और इस महीना वो सुमित्रा है, वो मेरा फ्रेंड है, उसको तो लेके आना है इस महीना। मतलब इस महीना मेरा पर्सनल टारगेट है 10 नए लोगों को लेके आना है, और 10 लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ओके, और हर एक लीडर का ना मुझे स्किल को इम्प्रूव करना है, किसी एक को फोकस करना है, इसको आज मुझे इसका स्किल को इम्प्रूव करना है, उसका प्रेजेंटेशन स्किल उसको डेवलपमेंट करना है। ओके, टीम की साइज जितना बढ़ जाएगा ना उसी हिसाब से आपका अचीवमेंट नहीं होगा। ओके, आपकी टीम से कितना रियल लीडर है, कितना आपका रियल लीडरशिप है आपकी टीम में, उससे फर्क पड़ता है आपका बिजनेस कितना हो सकता है। और आपको लंबा टाइम तक चलना है ना, और लाइफ टाइम रॉयल्टी पैसिव इनकम के लिए हमको क्या करना है, टीम बिल्डिंग ऐसे करना है और टीम को ऐसे लेके आगे चलना है। बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहूंगा। दिल से काम करने से खाली नहीं होगा, दिमाग से सोचिए, दिल और दिमाग लगाना चाहिए कि किसको मुझे क्या सिखाना है। ओके, आज प्रॉपर खाली नेटवर्कर आप मत बनो,
पहले जमाने में लोग क्या, ओनली दे आर नेटवर्कर, हम अभी क्या है, नेटवर्कर पर बिजनेसमैन। हम, मुझे कोई पूछता है कि आप क्या है, आप कभी नहीं बोलना कि मैं नेटवर्कर, ओनली नेटवर्कर हूँ। नेटवर्क मतलब जोड़ने वाला काम होता है क्या, है वही। हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग बिजनेस करते हैं हम, नेटवर्कर बिजनेसमैन। ओके, हम नेटवर्कर बिजनेसमैन है, हमको पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है। अभी बेंगलोर गया, कई लीडर ने 10,000 की फ्लाइट टिकट खर्चा किया, किसी ने 20,000 की फ्लाइट का टिकट खर्चा किया, क्या हुआ, वो तो बिजनेसमैन है ना। वो अगर जुड़ने जुड़ाने का, वो क्या जानेगा फर्क है। 20,000 का फ्लाइट टिकट करके गया, ट्रेन में 3-4 दिन की जर्नी किया, मेरठ से नईमसार, बहुत सारे लोगों के गया सर। वो क्या है, पैसा खर्चा नहीं हुआ। वो क्यों खर्चा किया उनको पता है, जो नहीं किया उनको पता है, समझ में नहीं आएगा क्या मैं बोल रहा है। ये इम्पोर्टेंट को बात में समझना जरूरी है। एक नेटवर्कर बिजनेसमैन आपको होना है, ओनली नेटवर्कर नहीं होना है। आज ए नेटवर्क आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, आज ए बिजनेसमैन उसको बिल्ड करेंगे। ओके, और हर बिजनेस आता है, वो कौन सा, आप क्या आर्मी में जाना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, डॉक्टर के लिए शौक है, डांसिंग के लिए है, या स्विमिंग अच्छा करता है, वो पता चल जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको टेस्टिंग करना है, आपके लीडर प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा कर सकता है, या उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, या एंकरिंग अच्छा कर सकता है स्टेज पे, या वो कौन सा गुण उसके अंदर अच्छा है, उस चीज को लेकर उसको ज्यादा से ज्यादा उसको वो चीज दो, और उसको इम्प्लीमेंट करने के दो, और उसको अप्रिशिएट करते रहो। इसी हिसाब से हमारा टीम बिजनेस बिल्ड होता चला जाएगा, और बहुत आगे हम लोग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए, इतना पेशेंस के साथ। मैं तो सो रहा था, मैडम ने अचानक से फोन किया, मैं आ गया। ओवर टू यू मैम। अगर मैम है, थैंक यू। मैं नींद भी सोया नहीं, मुंह भी धोया नहीं अभी तक। अच्छा हुआ, थैंक यू। अच्छा हुआ मैंने आपको नींद से जगाया, इतना अच्छा सेशन मिल गया सबको। तो थैंक यू सो मच। और बहुत ही बेहतरीन सेशन था आपका लीडरशिप के ऊपर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें यहाँ पे, एंड वी आर नॉट नेटवर्कर्स, हमें हमेशा याद रखना है ये डायरेक्ट सेलिंग है। इस हम ट्रेडिशनल सेल्स में नहीं है, हम डायरेक्ट, हम नेटवर्कर्स नहीं है, हम जोड़ते नहीं है यहाँ पे किसी को, आपके घर पहुंचाते हैं। तो नेटवर्किंग, एमएलएम, यू कांट यूज दिस वर्ड्स। हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलर्स हैं। ओके, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं हम। और बहुत ही शानदार तरीके से सर ने सब कुछ बताया आपको। और कल का सेशन भी आई थिंक वंडरफुल सेशन था। मैं थी सेशन में कंप्लीट एंटायर रात 9 बजे। नेटवर्क इश्यू की वजह से मैंने जल्दी से वहां पे ये क्या, फ्लाई वन प्रो जो है वो एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जो मार्केट को बूम करने वाला है। तो फ्लाई वन के साथ अभी हमें, यानी कॉम्बो ऑफर में आप लोगों को मिलेगा फ्लाई वन प्रो के साथ एक न्यू किलोमीटर। ओके, और इस कॉम्बो ऑफर में आप गोवा ट्रिप भी अचीव कर सकते हैं। इसके फ्लायर आज आ जाएंगे, तो हम सभी के साथ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आज रात के सेशन को भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि फ्लाई फ्यूजन, ये जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है आपके शरीर के ऊपर, उसके ऊपर ढेर सारी जानकारी मिलेगी आपको। और एज यूजुअल होने वाली है, और कल सुबह भी हो सकता है मैं आपको फ्लाई प्रो के बारे में ढेर सारी जानकारी दूंगी। एंड अशोक साहू जी के जो भी अपलाइन है, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये थर्ड टाइम है सर आपका नाम हमारे लिस्ट में आया, एंड दिस इज द थर्ड टाइम आपने सेशन नहीं किया, एंड फोर्थ टाइम इज नॉट देयर फॉर यू। आई थिंक जो भी उनके अपलाइन है उनको सूचित किया जाए, नाम नेक्स्ट प्लीज लिस्ट में ना दिया जाए। तीसरी बार हो चुका है, आपके वजह से कुछ और लोगों को दिक्कत आ रही है। हम अलग लीडर को हम ये चांस दे सकते हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो ये चांस के लिए बैठे होते हैं, और हम जब सेलेक्ट करके किसी को आपको देते हैं, एक हम जो कहते हैं ना, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आपकी। यस, हर बार तो हम नहीं कह सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। 3 बार हो चुका है, बुरा लग सकता है, बट आई एम सॉरी, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सभी लोग, सभी लीडर को जब वक्त हम देते हैं तो वो कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ हमें
6 बजे जुड़ते हैं हमारे साथ, समय दे रहे हैं, तो उनका समय समय है, बाकी का समय समय नहीं है क्या? सभी का समय समय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कॉम्बो ऑफर में